ये संविधान है। ये इधर देखो, आप आओ आओ, मैं तुम्हें आप दिखाता हूँ। ये ढूंढो मत, कुछ मत ढूंढो। ये संविधान बना रखा, जुआ सट्टा दारू बहन का खुला चल रहा है, खुला बिल्कुल खुला। कौन सरकार चलवा रही है? और कौन चलवा रहा है? पब्लिक खेल रही है। कौन? पब्लिक खेल रही है खुद। पब्लिक मतलब सरकार क्या है? ये आरएसएस की टीम है। ये आरएसएस की टीम ये मुसलमान को ही मुद्दों की बनाती है। आपको पता है आरएसएस मुसलमानों के लिए भी क्या करती है? मैंने जब भी देखा ना न्यूज में भी ये चीज दिखाई गई है भाई। आरएसएस वाले जब भी दबागा ना मुसलमान का बंदा दबागा भाई, दोनों ये इंडिया में वो भी है, इंडिया में हम भी है भाई। हक तो दोनों का बराबर है देश पे। इस संविधान में लिखा आपने कहा कि ये संविधान है जो जुआ या सट्टा खेल रहा है, ठीक है खेलने दीजिए। एक सेकंड, पुलिस क्या हर किसी के घर बैठी रहेगी कि तुम बिगड़ो मत? पुलिस ने ठेका लिया किसी की परवरिश करने का? सिर्फ ईमानदारी से बताना, ये तो हमारे अपने संस्कार है ना, हमारी अपनी परवरिश है। मैं बिगड़ा हूँ तो अपने गू खा के मैंने गू खाया होगा। सर पुलिस भी ठेका नहीं ले सकती, पुलिस आपकी सुरक्षा की गारंटी ले सकती है। इस देश को तो पहले नहीं सुधरा था, आज तक नहीं सुधरा। अब आप देश के खिलाफ भी बोले? नहीं, देश आपको देश भी खिलाफ भी? खिलाफ नहीं बोला मैं। आप कह रहे हो देश पहले नहीं सुधरा, बताइए क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा क्यों नहीं है? क्या बिगड़ा हुआ पहले बताओ। अगर हमारे बंदे ये भूखे प्यासे घूम रहे हैं, अगर इनके लिए रोजगार मिले तो आपकी जेब तो मोबाइल नहीं लेगा। ठीक निकाल लिया मेरी जेब से मोबाइल। सुन लो, संविधान पहले हमारे लिए। मौलाना नाराज हो गए आपसे तो? मौलाना के से नाराज हो जाएंगे? मौलाना हमारे मौलाना के लिए भी संविधान पहले है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े खास चर्चा के साथ। दिल्ली और यूपी का ये बॉर्डर है। जी हाँ, ये इधर दिल्ली है और उधर बिल्कुल यूपी है। फिलहाल मेरी मौजूदगी मेरे भारतवासियों के साथ है और आज है संविधान दिवस। संविधान दिवस को लेकर ये जो ऑटो वाले भाई साहब हैं, ये क्या एक सोच रखते हैं? क्योंकि देखिए, संविधान वही संविधान जो भारत की एकता और अखंडता की जो है याद दिलाता है और उसमें समानता भी डालता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, मोहम्मद आरिफ, ये क्या है? मतलब आप तो कलावा ही कलावा है हजरत निजामुद्दीन दो औलिया का। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पर कलावा पहनते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहनते हैं। अच्छा, तो आरिफ भाई आप क्या एक सोच रखते हैं इस संविधान को लेकर, क्या बोल? देखो, संविधान हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने लिखा था। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का संविधान दुनिया में चलता है, उनका लिखा हुआ है। उसी संविधान पर हम आजकल चल रहे हैं। ठीक है बड़े भाई, सवाल ये है कि देश पहले या संविधान पहले? मेरा मतलब धर्म पहले है या संविधान? संविधान पहले, धर्म बाद में। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है आपको आसिफ जी कि देश पहले होना चाहिए, मतलब संविधान? संविधान पहले होना चाहिए। अच्छा संविधान जब हमारा होगा जब तो देश चलेगा। अच्छा, जब हम संविधान में होंगे जब तो देश को आगे बढ़ेगा। बताइए आप। काफी अच्छी सोच है सर आपकी। हाँ जी। लेकिन लोग जो अक्सर जो कहते हैं कि हमारा धर्म पहले है, या कुछ लोगों का मुंह से भी बात है। देखो, संविधान पहले, हम मुसलमान हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। ये हमारे भाई हैं, ये शर्मा जी हैं, इधर हटिए बढ़िया। ये देखो, ये हमारे चाचा हैं, शर्मा जी हैं हमारे, ये भी संविधान में है। ये हमारे भाई साहब खड़े हैं, ये भी संविधान में है। भाई आपका क्या नाम है? अनस अनस भाई, बड़े भाई, धर्म पहले है या संविधान पहले है? जी, पहले अपना संविधान है। क्यों लगा अनस भाई संविधान है? भाई संविधान है तो ये है ना, हम यहाँ रह रहे हैं ना इंडिया में, हैं तो हम इंडिया वारिस वो है, हैं हम पैदा भी यहीं हुए, मरना भी हमें यहीं है। हम कहते हैं ना, और पब्लिक कहते हैं मुसलमानों को निकालो। क्यों निकालो भाई? नहीं कहते हैं ना मीडिया में, हमने साथ तुम्हारे है चाचा? हम साथ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीएल गौतम है। गौतम जी, आप इन्हें निकालने देंगे क्या? निकालने देंगे, हमारा भाई नहीं। कौन कह रहा है निकालने? नहीं कहते हैं ना, दो तीन जो यूट्यूबर है वो दिखाते हैं ये मुसलमान को भगाओ, वो करो, ये कहते हैं ना। किसी ने भगाया थोड़ी ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। यही तो कह रहा हूँ मैं भाई, हमारे लिए संविधान पहले, हमारा देश जरूरी है हमारे लिए। अनस भाई, अक्सर लोगों का थोड़ा सेंटीमेंट जो है, थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं एकदम से टच करता है जब पूछते हैं कि शरिया पहले या संविधान। मैं समझ नहीं पाया, क्या करो आप? लोगों का सेंटीमेंट टच हो जाता है जब पूछ लेते हैं कि शरिया पहले है या संविधान पहले? संविधान पहले हमारे लिए जी। मौलाना नाराज हो गए आपसे तो? हैं मौलाना के से नाराज हो जाएंगे? मौलाना हमारे मौलाना के लिए भी संविधान पहले है। हमारे मौलाना के लिए भी हमारे संविधान पहले है जी। बड़े बड़े जाकिर नायक वगैरह जो ये बोलते हैं कि हमको अपना इस्लाम पहले रखना चाहिए, उस पर मैं पूछ रहा हूँ। वो जो भाई वो जो वो होते हैं ना, वो कहते हैं जी ना, जो ना कुछ पता ही नहीं रहता किसी के बारे में, वो चीज़ कहते हैं सर। हैं अब हमें पता है ना, हम इंडिया में है, इंडिया में पैदा हुए, मरना भी हमें यहीं है, हैं
हमें ना पाकिस्तान से कुछ लेना, हमें किसी से कुछ लेना, हम इंडिया के तो इंडिया के ही रहेंगे। में जो पहले हमें घूसो पाकिस्तान, हम पहले मारेंगे उनको। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, हम इंडिया हम मारेंगे उन्हें। यही पैदा हुए, यही मरे हैं, यही मरेंगे। उन्हें आप पहले चलो पाकिस्तान में, हमें पहले भेजो। बम लग रहा हो ना, हम मुझे पहले भेजो, मैं वहाँ मैं पहले मैं मरूंगा। ये हमारे अनस भाई हैं, मोहम्मद अनस इनका नाम है। और आप इनकी आरिफ, और तो मोहम्मद आरिफ की आप जुबानी खुद सुन सकते हैं। मुसलमान कौम से कुछ नहीं होता, जो अपने ईमान का नहीं वो अपने बाप का नहीं, समझ गए, बात खत्म। ठीक है, संविधान के निर्माता हमारे डॉक्टर बी अम्बेडकर हैं। बाकी इसके पीछे ही सबको चलना पड़ेगा अगर रहना है जहाँ। तो पूरा भारत ही संविधान से भारत, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। जो लिख दिया लिख दिया। संविधान में लिखा है सबसे पहले समानता का अधिकार, सबको अधिकार बराबर है। अगर एक बन के रहोगे तो, और अपने आप बिगड़ोगे तो कोई किसी की टेंशन नहीं है। ठीक है, आप क्या करें पहले आप बताइए। ये नेट देख रहे हो, ये संविधान है। ये इधर देखो, आप आओ आओ, मैं तुम्हें आप दिखाता हूँ। ये नेट, ये ढूंढो मत, कुछ मत ढूंढो। ये संविधान बना रखा है। जुआ सट्टा दारू बहन का खुला चल रहा है, खुला, बिल्कुल खुला। कौन सरकार चलवा रही है? और कौन चलवा रहा है? पब्लिक खेल रही है। कौन? पब्लिक खेल रही है खुद। पब्लिक मतलब सरकार क्या है? अच्छा सरकार क्या है फिर? बड़े सर मेरी एक बात का जवाब देना। ये देखो, ये चुकी, ये चौकी है। यहाँ कोई है, कोई कहने वाला? अच्छा ये रे थाना, बताओ कोई बोल रहा है यहाँ? सर मेरी बात समझेगा, सरकार तो शराब भी बिकवाती है। हाँ, तो लेकिन पीने का फैसला तो मेरा है ना, मैं पीऊँ ना पीऊँ। मतलब कानून क्यों बना, फिर संविधान की पूछ रहे आप फिर पंडित जी का है, पीने का फैसला पंडित जी का है। आप संविधान की पूछ रहे हो पहले। इस संविधान में लिखा था आपने कहा कि ये संविधान है जो जुआ या सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है खेलने दीजिए। एक सेकंड, पुलिस क्या हर किसी के घर बैठी रहेगी कि तुम बिगड़ो मत? पुलिस ने ठेका लिया है किसी की परवरिश करने का? जी। सर ईमानदारी से बताना, ये तो हमारे अपने संस्कार है ना, हमारी अपनी परवरिश है। मैं बिगड़ा हूँ तो अपने गू खा के मैंने गू खाया होगा ठीक ना। है, ठीक है, ठीक है। एक चीज होती है, मैं चलते चलते किसी का ब्लेड मार रहा हूँ या किसी को गोली मार रहा हूँ, वो पकड़ा जाता है। लेकिन एक चीज होती है, जो बवंडरा मच रहा है, तो वहाँ पुलिस नहीं जाएगी क्या? देख लो। सर देखिए माहौल सुधरने वाली भी जनता ही होती है, माहौल बिगाड़ने वाली भी जनता बिगाड़ती है, जनता ही सुधारती है। कोई नहीं सुधार सकता इस देश को। सर पुलिस भी ठेका नहीं ले सकती, पुलिस आपकी सुरक्षा की गारंटी ले ये सकती है। हिंदुस्तान है, इस देश को तो पहले नहीं सुधारा था, आज तक नहीं सुधरा। अच्छा, अब आप देश के खिलाफ भी बोलेंगे? नहीं, देश के आपको देश भी खिलाफ भी चाहिए? खिलाफ नहीं बोला मैं। आप कह रहे हो देश पहले नहीं सुधरा, बताइए क्या बिगड़ा हुआ? क्या बिगड़ा क्यों नहीं है? क्या बिगड़ा हुआ पहले बताओ, बताओ कौन सा हिसाब है, तो बताओ। तुम्हारी गलत बात है ये, तुम बताओ। नहीं, अब आपने गलत बोला है तो अब आप जवाब दीजिए। छोटी सी बात बताओ आपको, बिल्कुल देखो सही से बताना। ये जो होती है ना, ये भाई इंडिया में जो हम मुसलमान हैं, ये भाई हिंदू है, मैं मुसलमान क्या यार, सब भारतीय है यार। बात तो सुनो, सब भाई भाई बस सब भाई भाई है। जो भाई ये हिंदू मुस्लिम होता है ना, ये हिंदू मुस्लिम होता है भाई, ये नेता करवाते। वरना भाई इसके में लाल खून निकाल लो, मेरे में निकाल लो, लाल ही निकलेगा भाई। चलो अनस भाई आपकी बात भी बिल्कुल जायज है, भड़काने वाले बहुत लोग, बहुत है। हिंदू नेता भी हैं, मुस्लिम नेता भी है, और हर कौम में वो नेता। हाँ लेकिन उनकी बातों में अगर मैं आया तो मेरी गलती है। हाँ, वो आपकी बात सही है। अब एक बताओ, आप ये आरएसएस की टीम है, ये आरएसएस की टीम ये मुसलमान को ही मुद्दों क्यों बनाती है? आपको पता है आरएसएस मुसलमानों के लिए भी क्या करती है? हाँ, क्या करती है? क्या करते हैं आपने एक नाम सुना होगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जी? जिसमें आरएसएस मुसलमानों के लिए ही काम करती है, नहीं। उनके हक के लिए काम। मैंने जब भी देखा ना न्यूज में भी ये चीज दिखाई गई है भाई, आरएसएस वाले जब भी दबागा ना, मुसलमान का बंदा दबागा भाई। दोनों, ये इंडिया में वो भी है, इंडिया में हम भी है भाई। हक तो दोनों का बराबर है देश पे, गलत तो नहीं भाई ना। हाँ, उतना मेरा है। यही बात है भाई। ये जो दूसरे लड़ते हैं ना, ये आपस में लड़वाते, ये चीज। बड़े भाई इसमें हम आरएसएस को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए हर तरीके का माहौल खराब है, बल्कि आरएसएस की विचारधारा वो अलग है। वो चीज भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ये देश हमारा है, हम कहते हैं ना मुसलमानों को देश से बाहर भगा देंगे, हम ये देश हमारा, हम जिए भी पैदा भी यहीं हुए और मरना भी यहीं है। पॉइंट की बात बोल ले यार। हाँ पॉइंट की बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर मोदी जी सही आदमी नहीं, बस थोड़ी दूरी सही है। हाँ, मोदी जी सही आदमी है,
ये दौलत को क्या अपनी छाती पे रख के ले जाएंगे मरने के बाद? मोदी जी कौन सी दौलत ले ली आपकी? क्यों दौलत? ये मतलब ये अच्छा आगे आ गया। ये बात मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये भड़का रहे हैं पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम ये क्या है, ये कोई कुछ नहीं है। आपके घर पे आ रहे हैं क्या मोदी जी भड़काने? भड़काने मतलब ये जो चल रही है नेता नगरी में, नेता नगरी मोदी जी नहीं भड़का रहे, ये तो नेता है छोटे छोटे, जो छोटे छोटे नेता है वो पहुंचा रहे हैं कि अबे ये मुसलमान है, ये हिंदू है और यहाँ ऐसा हो रहा है यहाँ। पर मोदी जी तो ये भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। सबके साथ ही रहना चाहिए और गरीब आदमियों को ज्यादा देखना चाहिए। ये गरीब आदमियों को घोट घोट के मतलब मार रहे हैं, ये मतलब अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है, आपकी अपनी एक सोच हो सकती है थोड़ा। बहुत वो करा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जी बताइए। आज आपको पता है आज संविधान दिवस है, हाँ जी, हाँ जी तो सर क्या बोलना चाहेंगे आज इस संविधान को लेकर? जी सर, जो आज तक नहीं हो वो हो चुका है, इससे बड़ी खुशी है हमें तो, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है जी हमें तो, बहुत ज़्यादा। सर क्या सर एक सेकंड बड़े भाई, सर क्या लगता है ये जो संविधान है जिस तरीके से अभी भारत देश चल रहा है तो संविधान सुरक्षित है या नहीं है? भाई संविधान सुरक्षित है, पर आम आदमी भी जितने भी हैं बेचारे, जो काम वाम हमारा मुसलमान भाइयों के साथ भी हिंदू भाइयों के साथ है, पर भाई ये चीज़ ना थोड़ी सी उछल रही है, आपस में बिगाड़ होती है। बिगाड़ने वाली कौन है? जनता आपस में ही बिगाड़ रही है या कहाँ से? जनता नहीं बिगाड़ रही भाई, जनता कुछ नहीं बिगाड़ रही है, जनता कुछ नहीं बिगाड़ रही, भड़का कोई और रहा है, भड़क जाते हैं भाई सबके सब। अगर मैं तुम्हारी पैंट खींचूंगा तुम्हारी उतर ही जाएगी नीचे से। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल खींचने पे उतरेगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर मैं बेल्ट बांध लूं या मैं कस के पकड़ लूं तो शायद ऐसा भी हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, पांचों उंगली दबाने के लिए, मुट्ठी बनाने के लिए सबको ना एक एक करके नसें पकड़नी पड़ेंगी, तभी हो पाएगा, वरना तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर हमारे एक चाचा जी थे जिन्होंने कहा कि मोदी जो है छाती पर रखकर नहीं ले जाने वाला। आपको लगता है कि कुछ खराबियां हैं जो मोदी में जारी हैं या अभी सही चल रहा है? मैं बोलता हूँ कोई खराबी नहीं है, पर भाई एक पक्ष के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, सारे भाई हैं अपने, सबके लिए कुछ। पर आपने देखा होगा जितनी भी जो है सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधा, वो हर धर्म हर तबके को मिलती है। चाहे आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, चाहे आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलेंगे। मैंने एक बात देखी है, यहीं पे हिंदू मुस्लिम हो रही है, एक बार हॉस्पिटल जाके देखोगे ना, अगर सामने वो तड़पड़ा होगा बंदा, चाहे हिंदू हो मोमडन हो, चाहे आप क्यों ना हो, हम भी भाई जाकर उठाएंगे उसे और पूछेंगे नहीं कि कौन। वो हमारी इंसानियत है। हाँ, तो भाई यही हमारे अंदर इंसानियत है कि जैसे चल रहा था ना पहले, भाई काम किसी के बिना सब रुक जाएगा, सारे फिर वही दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना भाईचारा बना के चलो। तो लगता है कि राहुल गांधी सक्षम होंगे प्रधानमंत्री देश? नहीं, मैं बोलता हूँ मोदी ही सक्षम है, पर भाई बना के चले वो सबसे। हाँ, हमें आपस में बना के रखो। मतलब आपस में भाई आप कोई बात मत करो बीच में। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सर जी, जी सर। वो भी मेरे सर हैं, आप भी मेरे सर हो। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार काय की भी हो, हमारी नहीं बराबर है। कांग्रेस हो, झाड़ू वालो हो, कोई भी हो, मोदी हो, कोई हमारे लिए भगवान है। अच्छा। और हम भगवान की तरह पूजा करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा। अगर हमारे बंदे ये भूखे प्यासे घूम रहे हैं, अगर इनके लिए रोजगार मिले तो आपकी जेब तो मोबाइल नहीं लेकर आए। ठीक, नहीं निकाल लिया मेरी जेब से मोबाइल। सुन लो, ये मोबाइल नहीं लेकर आए। और पहले नंबर ये 12,000 की नौकरी, 13,000 की नौकरी कहीं है दिल्ली में? कहीं नहीं। सर देखिए मेरा मानना ये है, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं आपसे, आपको ऐसा ना लगे, देखिए हमारी काबिलियत, हमारी जो डिग्रियां होती हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो हमारी एक समझ या नॉलेज जो होती है। और सुबेरों को यहाँ पब्लिक खड़ी रहती है, क्यों खड़ी रहती है? अब देखो ये सरकार के ऊपर बात है। नहीं, लाइन में इसलिए खड़ी रहती है क्योंकि सबको जाना है यहाँ से, सबको है। बस पकड़ के अपने अपने काम पे जाना है। आज सुबेरे तुम्हारी ड्यूटी हो 6 बजे की और 5:30 और 5:45 गए तो आपको नहीं लेंगे प्राइवेट में। अच्छा, तो बताओ कितनी परेशानी है। मतलब प्राइवेट बस वाले नहीं बैठाएंगे? नहीं, गाड़ी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ। तो क्यों नहीं है, इसको कारण बताओ क्यों नहीं है। भाई देखिए संविधान दिवस है, अटपटे जो है लोगों के विचार मिल रहे हैं, हर तरीके की विचारधारा सुनने के लिए भी मिल रही है। पत्रकारिता का नियम है सबकी सुनना, सबकी बात रखना, तो देश की जनता जनार्दन है और सभी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। परेशानियां भी देखिए काफी सारी सुनने के लिए मिल रही है। इसके घर में 6 मेंबर है, 7 मेंबर है खाने वाले, मोमडन हो, मुसलमान हो, भंगी हो, चमार हो, तो बात ये है कि वो 12,000 में कैसा परिवार को पाल लोगे किराए के मकान में? नहीं पाल पाएगा।
तो ये 100% में से सरकारी नौकरियों में से 90% जो पैसे वाले हैं उनको नौकरी मिलती है, 10% गरीबों को मिलती है। गरीब आदमी क्या वो कहता है हम 36 करोड़ हमने यहाँ बांट दिए, किसको बांट दिए तो हमें बताओ, किसको बांट दिए। मैं अपने जिला बदायूं का यूपी 24 का हूँ मैं। आज मेरे पास 1 रुपया, मेरा राशन कार्ड भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं मिला? लैट्रिन दुनिया को बांटी, हमारे घर पर क्यों नहीं आई? वो कहता है 36 करोड़ को हमने बांट दिया। 36 करोड़ में अमीर क्यों आते हैं? आज लिस्ट उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा रईसों के नाम मिलेंगे तुम्हें। लाल कार्ड होता है, हमारे यूपी में 3 कार्ड बनते हैं राशन कार्ड, पीला, सफ़ेद और लाल। पीला होता है सबसे गरीब रेखा वालों का, नहीं सॉरी, पीला होता है बीच वालों का, सफ़ेद होता है सबसे ऊपर वालों का, लाल होता है सबसे थर्ड क्वालिटी वालों का। तो थर्ड क्वाल उसको मिलेंगे जिसकी थर्ड क्वाल उसके पास मिलेंगे जिसके बीघा 100 बीघा ज़मीन होगी।